प्रिय दोस्तों, प्रिय छोटे बड़े भाई बहनों, भारत सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना लॉन्च की गई है। भारत सरकार के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा तब जब से ये अग्निपथ योजना लॉन्च की गई है तब से ही देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। हर चप्पे चप्पे पर हर इंसान के मुंह पर ओनली अग्निपथ अग्निपथ नाम है। क्या ये अग्निपथ योजना सही है या फिर गलत है? प्रिय दोस्तों, इस योजना को अगर गहराई में पढ़े तो इसके फायदे भी है और नुकसान भी है। आप अगर एक युवा है तो ध्यानपूर्वक इस भर्ती के बारे में जान लीजिए। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी का विज्ञप्ति पूरी तरीके से संपूर्ण डिटेल्स के साथ जारी कर दी गई है। उस विज्ञप्ति में संपूर्ण प्रोसेसिंग बताई है। अभी मैं उसके बारे में ही चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, इस योजना के खिलाफ युवा जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रेनें जलाई जा रही है, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पटरियों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस योजना को राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्योंकि ये बीजेपी सरकार ने लॉन्च की है तो जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो कभी भी इस योजना को सही नहीं बता सकती। अगर आज ये कांग्रेस लॉन्च करती तो बाकी जो विपक्ष पार्टियां थी वो भी इसको सही नहीं बता सकती। कोई भी स्कीम जारी कर दीजिए, कोई सी भी सरकार जारी कर दीजिए, विपक्ष की पार्टी कभी भी उस स्कीम के बारे में ऐसे नहीं बोल सकती कि आखिर ये सही काम किया है। लेकिन हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हम एक टीचर्स है, एजुकेशन टीचर्स को कभी भी राजनीतिक दृष्टि से किसी भर्ती को अभ्यर्थियों के पास नहीं पहुंचाना चाहिए। मैं ओनली टीचर होने के नाते आपको भर्ती के बारे में राजनीतिक दृष्टि से नहीं बता रहा। मैं अपने यहाँ पर जब मैंने इसके बारे में विस्तृत पढ़ा, विस्तृत मैंने नोटिफिकेशन देखा, उसी को मैं आपके सामने यहाँ पर बता रहा हूँ। टीचर और न्यूज चैनल एक ऐसा होता है जो किसी भी देश को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि टीचर और न्यूज चैनल आखिर अगर इस पर काम करना छोड़ दिया टीचर और न्यूज चैनल ने तो वो दुनिया का सबसे सच्चा और ईमानदार इस भारत माँ के लिए वो सबसे अच्छा कार्य कर रहा है। लेकिन आजकल न्यूज चैनलों पर देखा जाता है कोई तो अग्निपथ योजना को सही बता रहा है, कोई गलत बता रहा है, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है। अपन तो अपने एजुकेशन के हिसाब से ही बात करने जा रहे हैं। ध्यान दे लीजिए, अग्निपथ योजना, ठीक है, अग्निवीरों की योजना है। इसमें जो रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूं इंडियन आर्मी का जो करंट है, क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा युवा फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। इसके अभी फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहे, ऑनलाइन आप फॉर्म अप्लाई कर देना। जुलाई के प्रथम सप्ताह में ये लिंक ओपन हो जाएगी और आप बढ़िया तरीके से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी कैटेगरी का यहाँ पर चार्ज नहीं लगेगा। आयु सीमा की अगर बात की जाए प्रिय दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है वो ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब इसे क्लासेस हमेशा ही अफवाहों पर और जो फालतू की नकली चीज होती है उन पर ध्यान ही नहीं देता। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कह रहा है मेरे बेटाओ जी, एज आपको चाहिए 17.5 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 23 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मान लिया हमने। एंड ट्रेनिंग को मिलाकर 4 साल सर्विस दी जाएगी, 4 साल नौकरी दी जाएगी एक युवा को, जिसमें ट्रेनिंग के दिनों को भी शामिल किया जाएगा और ट्रेनिंग चलेगी 6 से और 10 माह है। तो यहां पर आप लग तो 4 साल रहा है, लेकिन गहराई में अगर जाओ तो आप 1 साल निकाल दो ट्रेनिंग में, आपको जॉब मिलेगी ओनली 3 साल के लिए प्रिय दोस्तों। ठीक है, पेंशन बिल्कुल फर्क कर दी है, पेंशन से कोई मतलब ही नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी जारी कर दिया गया है और ये वो ही मुद्दा है
जो आज इसी के ऊपर ज्यादा हंगामा हो रहा है। तो पेंशन का कोई जिक्र नहीं है। छुट्टी अगर आप लेकर आओगे अग्निवीरों तो आपको एक साल में 30 दिन की छुट्टी दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपको ज्यादा छुट्टी चाहिए तो मेडिकल एडवाइस के अकॉर्डिंग दी जाएगी। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना होगा, तब जाकर आपकी छुट्टी बढ़ेगी। ठीक है, बात करें इसके पैकेज की। पैकेज क्या दिया जा रहा है प्रिय दोस्तों? फर्स्ट साल में पैकेज दिया जाएगा 30,000 रुपये, सेकंड साल में पैकेज है 33,000 रुपये, तीसरे साल में पैकेज है 36,500 और चौथे साल में बढ़ाकर ये हो जाता है 40,000 रुपये। इसके अलावा आप जब 4 साल नौकरी कर लोगे तो आपको एक अग्निवीर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अग्निवीर सर्टिफिकेट क्या क्या काम आएगा अभी मैं बताऊंगा। एंड 12वीं का सर्टिफिकेट जाएगा। ये क्या है सर? जब आप 10वीं क्लास से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, आपने 12वीं नहीं की है, लेकिन जब आप सेना से जो है रिटायरमेंट होकर आओगे तो आपको बाकायदा 12वीं के मुकाबले ही एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में चल सकेगा, क्योंकि आपको उस सर्टिफिकेट से 12वीं पास ही समझा जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट आपको क्या क्या इसमें सुविधाएं है? अगर भगवान ऐसा बिल्कुल भी किसी भी दुश्मन के साथ ऐसा ना करे, लेकिन सेना है, कुछ भी हो सकता है। जाने अनजाने में एक बात हो जाती है, दिव्यांग कोई युवा हो जाता है, उसकी बॉडी क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उसको दिए जाएंगे 44 लाख रुपए। इसके अलावा सेवा निधि दी जाएगी 11.7 लाख रुपए और आरक्षण दिया जाएगा 10%। जब भर्तियां निकलेगी एंड CAPFS और असम राइफल्स के अंदर जो भर्तियां निकलेगी भविष्य में, तो आपको अगर आपके पास अग्निवीर सर्टिफिकेट है तो 10% आरक्षण उस भर्तियों में आपको दिया जाएगा। तो ये कुछ सुविधाएं हैं प्रिय दोस्तों। बात करते हैं पदों की। अग्निवीर जनरल ड्यूटी, ये है आर्मी का फौजी दोस्तों। इसके लिए चाहिए ओनली फॉर 10वीं पास। इसके लिए चाहिए 10वीं क्लास पास होनी चाहिए 45% अंकों के साथ। नेक्स्ट आपकी है अग्निपथ टैक की वैकेंसी है। अग्निपथ टैक की पोस्ट है। इसके लिए 12वीं पास होना जरूरी है। 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ होना अति आवश्यक है और 12वीं क्लास में 50% अंक जरूरी है प्रिय दोस्तों। यहाँ कोई इस योजना में कैटेगरी वाइज कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया है। सभी कैटेगरी को सभी सिस्टम में एक साथ रखा गया है। अग्निवीर क्लर्क की अगर बात करें और स्टोर कीपर की अगर बात करें तो दोस्तों स्टोर कीपर और क्लर्क के लिए शैक्षणिक होता 12वीं पास। 12वीं चाहे आप आर्ट से कर लो, चाहे कॉमर्स से करी हो, चाहे साइंस से करी हो, कोई भी स्ट्रीम चल जाएगी, लेकिन 12वीं में आपको 60% अंक तो जरूरी है। देखिए, आप गहराई में जाकर देखिए, एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए, कहां पर घपला हो रहा है, कहां पर कुछ हो रहा है। एंड नेक्स्ट पद रहेगा अग्निवीर ट्रेड्समैन का रहेगा। ट्रेड्समैन जो रहेगा, एक तो रहेगा 10वीं पास और एक अग्निवीर रहेगा ट्रेड्समैन 8वीं पास। ठीक है, इन पदों पर भर्ती हो रही है, रिक्वायरमेंट निकल चुका है। एंड अगर बात करें आपको फॉर्म भरना है तो साफ डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। ये इन्होंने बोला है कि आपके पास नया पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, पुराना बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आधार कार्ड जिसमें आपका नाम, आपके माता का नाम, पिता का नाम होना चाहिए, सेम जैसा कि 10वीं की मार्कशीट में है। पैन कार्ड भी जरूरी है। मूल निवास प्रमाण पत्र, जहां से आप बिलोंग कर रहे हैं वहां का मूल निवास आपको चाहिए, प्रमाण पत्र होता है ये। जाति प्रमाण पत्र,
सेंट्रल लेवल का होना जरूरी है। उसके अलावा 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जरूरी है। प्रिय दोस्तों, कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से मिल जाता है, अगर नहीं है तो बाकी 10वीं की मार्कशीट में ही ये आ जाता है। अनमैरिड सर्टिफिकेट, भाई साहब ये क्या है? प्रिय दोस्तों, किसी युवा की अगर शादी हो गई है तो वो इस योजना का लाभ कतई नहीं उठा सकता, इसलिए इस योजना को अविवाहित युवा ही ले सकता है। ओनली 17.5 साल से और 23 साल तक का युवा। दोस्तों, आपने अगर एनसीसी सर्टिफिकेट ले रखा है, एक ए सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर फ्री दिए जाएंगे, बी सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर दिए जाएंगे और सी सर्टिफिकेट है तो 15 नंबर दिए जाएंगे। बाकी आईटीआई अगर कर रखी है, ये लुभावनी चीज है, लुभावने वो है ये सपने। अब भाई साहब आईटीआई कौन कर लेगा? 23 साल तक का युवा कौन कर लेगा? कोई नहीं कर सकता, कर भी लेगा लेकिन बहुत कम युवा ही कर पाएंगे आईटीआई। अगर आईटीआई आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट है तो 20 नंबर आपको दिए जाएंगे मेरिट में। आईटीआई 2 ईयर की है तो 40 नंबर दिए जाएंगे। उसके अलावा अगर किसी भी स्ट्रीम में आपने डिप्लोमा कर रखा है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, किसी भी ट्रेड्स में अगर डिप्लोमा कर रखा है तो आपको 50 नंबर फ्री दिए जाएंगे। ये टेक्निकल पोस्ट के लिए रहेंगे। टेक्निकल पोस्ट भी है ना इनमें, तो इनमें अगर आपने ये डिग्रियां ले रखी है तो आपको कहीं ना कहीं लुभावनी चीज दी गई है। एक अग्निवीर अगर बनना है तो फिजिकल टेस्ट तो पास करना होगा, क्योंकि आर्मी है, आर्मी में खतरनाक फिजिकल होता है। 1600 मीटर की आपकी दौड़ होगी। अगर चेस्ट नपवा लेना, ये फिजिकल को आप क्वालिफाइड कर रहे हैं तभी फॉर्म अप्लाई करना, ठीक है। चेस्ट अगर 77 सेंटी है तो चल जाएगा, फलाने पर 5 चल जाएगा, ठीक है। अग्निवीर जीडी के लिए, जीडी जनरल ड्यूटी के लिए है ये। इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको 170 हाइट सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप क्लर्क और स्टोर कीपर एंड टेक्निकल पोस्टों के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो 162 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। बाकी ट्रेड्समैन जो 10th लेवल है और 8वीं लेवल है उसको 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। किसी को छूट नहीं दी जाएगी, सबको बराबर रखा गया है। फिजिकल पहले होगा, बाद में सारा सिस्टम पूरा होगा, क्योंकि इंडिया आर्मी है, आप सभी जानते हैं किस प्रकार इसकी प्रोसेसिंग होती है। तो फिजिकल तो इसमें पहले ही होता है। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो जब रैलियां चलेगी तो आपको मालूम चल जाएगा कि कहाँ की कौन सी रैली चल रही है, तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। घबराइएगा नहीं, जो भी अपडेट दी है ऑफिशियल दी है। आप इस योजना के बारे में क्या समझते हैं? अपने परिवार वालों को, अपने माता पिता को इस वीडियो को अवश्य दिखाएं ताकि उनको भी मालूम चले कि आखिर इस देश में क्या क्या हो रहा है। आप अगर मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं तो आपको कमेंट्स करना होगा। एंड एक चीज और भूल गया दोस्तों, में स्पोर्ट्स वाले हैं ना, उनको भी नंबर दिया जाएगा इसमें फ्री, ठीक है। कोई भी अगर स्पोर्ट्स का आपने सर्टिफिकेट ले रखा है तो उनको भी मेरिट में नंबर दिया जाएगा। प्रिय दोस्तों, आपको सच्चाई से रूबरू होना है तो अभी से क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगा। सब्सक्राइब तो अवश्य करना होगा एंड अपनी प्यारी सी उंगलियों से लाइक का बटन अवश्य दबाना होगा। मुझे मोटिवेशन मिलेगा, लगेगा कि एक युवा एक सच्चाई के साथ खड़ा है। प्रिय दोस्तों, अगर इस योजना को देखा जाए तो कहीं ना कहीं डिफेंस को नुकसान झेलने को मिलेगा, क्योंकि इस योजना का युवाओं को गलत मोटिवेशन भी जाएगा, अच्छा भी जाएगा। आपके हिसाब से इस योजना के बारे में अगर देखा जाए तो क्या प्रतिक्रियाएं हैं, कमेंट्स करके बेटा जी अवश्य बता देना। थैंक यू, सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। धन्यवाद।